Hi guys, my name is Puneet Sharma. I am medical astrologer, वास्तु कंसल्टेंट। 30 नवंबर 2020 अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। शुक्ल पक्ष कार्तिक पूर्णिमा और साथ में लगने जा रहा है उपछाया चंद्र ग्रहण, जिसके बारे में आप लोग सिर्फ ये जानना चाह रहे थे कि क्या सूतक लगेगा गर्भवती महिलाओं के लिए, क्या इस दिन थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। तो कोई भी चंद्र ग्रहण, चाहे वो उपछाया चंद्र ग्रहण है या पूर्ण चंद्र ग्रहण है, उस दिन अगर आप थोड़ा सा संयम बरत लें और कुछ एक प्रिकॉशंस ले लें तो बहुत अच्छा ही रहता है। कोई भी इसमें बुराई नहीं है। अगर हम 1:05 से 3:30 बजे तक 30 नवंबर को थोड़ा सा संयम रखेंगे, यानी कि खाना पीना नहीं करके आराम से बैठ जाएं और एक नारियल जटा वाला अपने हाथ में लेके रखें, और जब वो ग्रहण का काल जो है खत्म हो जाएगा उस समय में उसे जल प्रवाहित करने के लिए आप दे सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रिकॉशन होती है। अगर हाथ में नहीं लेते हैं तो अपने पास उसको प्लेस करके आप वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय जिस भी तरह से आप अपना समय व्यतीत करना चाहते हैं व्यतीत कीजिए। लेकिन सूतक नहीं है इस बार, और उपछाया चंद्र ग्रहण का जो प्रभाव है वो सिर्फ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ में के स्थानों के ऊपर भारतवर्ष में होगा। और क्योंकि फुल मून है, कार्तिक जो शुक्ल पक्ष है इसकी पूर्णिमा है, तो रिचुअल्स के लिए बहुत अच्छा दिन है। आप लोगों को किस तरह से अपने रिचुअल्स करने हैं उसकी जानकारी देने के लिए ही मैं ये वीडियो को आज बना रही हूँ। और क्योंकि ये ग्रहण वृषभ राशि रोहिणी नक्षत्र में लगने जा रहा है, तो धन और अर्थ त्रिकोण की पहली राशि होने के कारण इस दिन अगर आप अपने रिचुअल्स को करते हैं, यानी कि अपने वॉलेट में जो धन रखा होता है उसे आप रीअरेंज करते हैं, और फुल मून नाइट के सामने फुल मून नाइट में आप अपने मैनिफेस्टेशन ड्रीम को लिखते हैं एक A4 पेपर पे ग्रीन इंक से, और उसको अपने हाथ में रख के मैनिफेस्ट करते हैं, और उसके बाद में उसे आप बर्न करके एशेज़ को उड़ा देते हैं। तो आपकी जो इच्छाएं हैं वो फलीभूत होनी शुरू हो जाती हैं। इसके साथ में वाटर बॉटल को चार्ज करने का अपना ही एक इम्पॉर्टेंस है, उसे आप ज़रूर चार्ज कीजिए, और जैसे ही वो जब चार्ज हो जाती हैं तो उन्हें आप कंज्यूम कीजिए। इससे आप अगर नकारात्मक विचारों से ग्रसित हैं या आपको डिप्रेसिंग सिचुएशंस अपनी लाइफ में बार बार घेर लेती हैं, तो आप उनसे निजात पाएंगे। और ये दिन मैनिफेस्टेशंस के साथ साथ में, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र में है, और अपने घर के अंदर अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज हैं, तो गूगल धूप, कैम्फर और लौंग जला के आप पूरे घर में घुमा सकते हैं। और इस दिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको करनी है जिससे कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो बेटर हो जाए। उसके लिए आपने शहद, दालचीनी पाउडर और गुड़, ये 3 चीज़ें जो हैं अपने पास रख के बैठना है मूनलाइट में, और उसके बाद इन्हें कंज्यूम करना है अपने आने वाले 15 दिनों के अंदर। इससे आपकी इम्यूनिटी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसको आप पानी में बॉईल करके पीजिए या आप इसको नॉर्मल तरीके से यूज़ कीजिए, आपको इसे यूज़ करना है। तो आप लोगों के लिए ये जो रिचुअल्स हैं आपको इतना ज़्यादा लाभ दें, इसी उद्देश्य, इसी कामना से मैं आप लोगों के लिए हमेशा वीडियोस बनाती हूँ। और क्योंकि जितना भी ग्रहण होते हैं इनके बारे में अगर आप जानकारी चाहते हैं तो आपको मैं इतना बता दूं कि इनका जो इम्पैक्ट होता है चंद्र ग्रहण का वो 3 महीने तक रहता है, और ये चंद्र ग्रहण उपछाया चंद्र ग्रहण है। और जब भी कोई खगोलीय घटना होती है इसका मुंडेन एस्ट्रोलॉजी के ऊपर ज़्यादा प्रभाव होता है। तो आपको देखने को मिलेगा कि देश विदेश में, विश्व में बहुत जगह उपद्रव और ऐसी मेंटल अनरेस्ट की घटनाएं हो रही हैं। आप वायोलेशन की घटनाएं देखने को मिलेंगी, एजिटेशंस करते हुए लोग दिखाई देंगे, आपको मालूम चलेगा कि युद्ध जैसी परिस्थितियां भी बनी हैं, लेकिन नियंत्रित हर चीज़ हो जाएगी। भूगोल में अगर हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं अतिवृष्टि, अति बर्फबारी और कहीं पे भूस्खलन जैसी घटनाएं देखने को मिलेंगी। तो आने वाले 3 महीने के अंदर आपको थोड़ा सचेत रहना है। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उन्हें सतर्कता ये बरतनी है कि अगर वो कोई न्यू इन्वेस्टमेंट्स करने जा रहे हैं तो सोच समझ के कीजिएगा। बाकी इन जनरल अगर हम ये बोलें कि राशियों पे इसका क्या प्रभाव होगा और कैसे होगा, तो आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स के ऊपर वर्क करना है, क्योंकि कल का दिन फुल मून पूर्णिमा का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन है। आप इसका पूर्णतया लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों का आने वाला समय शुभ हो। मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ।